press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेश मुक्ता क्लासेस। आज क्लास 12 का पढ़ाएंगे। पिछले क्लास में बीकॉम का था, सेमेस्टर 1 का। आज क्लास 12 का जो अब चैप्टर पढ़ा रहा है कितना दिन से, रेशियो एनालिसिस, उसका लास्ट टेस्ट चल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसमें हम सिर्फ आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताए थे। आज हम दो रेशियो पढ़ाएंगे। देखिए हम यहाँ लिखे भी हुए हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। पहले दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर इसमें एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बनाकर हम दिखाते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये फार्मूला हम लिखते हैं। देखिए फार्मूला क्या है। जैसे पहला हम लोग मानिए निकालेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। तो पहला फार्मूला हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फार्मूला हो गया नेट प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। देखिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सेल होता है ना। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल इनकम्स, जितना भी इनकम है, माइनस ऑल एक्सपेंसेस। ये हो गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है। और नेट रेवेन्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन। यही बनेगा सेल रिटर्न। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न। तो एक बार फिर हम फॉर्मूला बता देते हैं। क्या लिखे, नेट प्रॉफिट रेशियो का नेट प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस। अगर नेट रेवेन्यू निकालना है तो नेट रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन। ये हो गया एक। दूसरा देखिए हम लिखे आपका ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। देखिए तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इसका पिछले 2-3 क्लास में भी हम फॉर्मूला लिखे हैं। अभी यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, क्या क्या आएगा। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को चलाने में लगता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू ऑपरेट द बिजनेस। ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। चलिए एक बार हम फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का भी लिख देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकालेंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को पहले भी हम लिखे हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका दो फॉर्मूला हम बताए थे। अगर पिछले वीडियो को नहीं दिखेगा तो इस पर लिंक डालेंगे, उस पर देखिएगा। इसका फॉर्मूला हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट रेवेन्यू है ना। यहाँ पर हम नेट रेवेन्यू का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ लिख दिया बगल में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इस तरह से निकल सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस प्लस ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है। तो हम फिर एक बार रिपीट कर देते हैं।
ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम लोग क्या कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालना है तो क्या निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ये नहीं है, ये अवेलेबल है, तो ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस प्लस ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन लिखेंगे, लिख के बना कर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए बोर्ड में 2 क्वेश्चन है, यहाँ इधर एक क्वेश्चन है, इधर एक क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ही डीके गोयल का है। एडिशन में चेंजेस होता है, इसलिए एग्जैक्ट बताना मुश्किल है किसके बुक में कितना नंबर होगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन हम डीके गोयल का बुक से लिखे हुए हैं और सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए कंपनी 25%। किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है। इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 5 लाख। इसका कैश सेल कितना है, 5 लाख है। एंड इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 90% ऑफ टोटल रेवेन्यू। क्या बोला कि क्रेडिट रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का 90% है। तो एक चीज़ समझिए कि मेरा टोटल रेवेन्यू कैसे आता है, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू। तो यदि आपको टोटल रेवेन्यू 100 है और क्रेडिट रेवेन्यू अगर 90% है तो कैश रेवेन्यू कितना हो रहा है, 10%। तो आपको जो यहाँ 5 लाख रुपया कैश रेवेन्यू दिख रहा है, ये 10% है। कैश रेवेन्यू 10% का कितना है, 5 लाख दिया है। ठीक, चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया, 1.5 लाख। बोला कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले नेट प्रॉफिट रेशियो को निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखें, पहले फॉर्मूला लिख देंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं लेट टोटल रेवेन्यू बी 100, टोटल रेवेन्यू बी 100 लेस क्रेडिट रेवेन्यू कितना हो गया आपका 90%। तो 10% हो गया कैश रेवेन्यू। तो 10% ऑफ कैश रेवेन्यू इक्वल्स टू कितना दिया, 5 लाख। तो देयरफॉर टोटल रेवेन्यू 5 लाख इंटू 100/10 कर दीजिए आराम से। तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना आ गया, 50 लाख। आप बोलिएगा सर क्रेडिट रेवेन्यू क्या है, तो क्रेडिट रेवेन्यू आपका हो गया 90%। क्रेडिट रेवेन्यू 90% ऑफ टोटल रेवेन्यू। हालांकि नहीं निकालने से भी मेरा काम चलेगा, लेकिन हम फिर भी निकाल दे रहे हैं। ये 50 लाख का 90% हो गया आपका कितना, 45 लाख। तो देखिए कैसे निकाले, हम मान लिए टोटल रेवेन्यू आपका 100 है। क्या माने, टोटल रेवेन्यू 100 है। आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि क्रेडिट रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का 90% है। तो मान लेते क्रेडिट रेवेन्यू 90 है, तो क्रेडिट रेवेन्यू को 90 को माइनस कर दिए। तो ये जो आपको 10% बचा, ये 10% क्या हो गया, कैश रेवेन्यू हो गया। तो 10% अगर कैश रेवेन्यू आपका 5 लाख है, माने टोटल रेवेन्यू का 10% आपका कैश रेवेन्यू है। तो कैश रेवेन्यू 5 लाख है, जो कि टोटल रेवेन्यू का कितना है, 10% है। तो बड़ा आसान से, तो क्लास 5-6 का बच्चा ही पढ़ता है। तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 5 लाख इंटू 100/10 कर दिए, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, 50 लाख आ गया। आप क्रेडिट रेवेन्यू अगर जानना चाहते हैं तो इसका 90% निकालिए, 45 लाख। लेकिन मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, 50 लाख आ गया। आप मानिए हम लोग चाहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू, यही बोला हुआ है क्वेश्चन में, शुरू में ही बोले हैं। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 25 टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना है, 50 लाख। इसका 25% निकालिए, कितना आएगा, 12.5 लाख। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखे, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 12,50,000, ये तो पहले ही निकाले हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया, यहाँ पर 1.5 लाख, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ लिख दिए 1.5 लाख, तो आपको ये कितना आ गया, 11 लाख आ गया। तो यहाँ फॉर्मूला बैठा दिए 11 लाख, टोटल रेवेन्यू हो गया 50 लाख इंटू 100। तो मेरे हिसाब से 22% होना चाहिए। देख लेते हैं कैलकुलेटर में करके कितना परसेंट है। ये 11 लाख डिवाइड बाई 5 इंटू 100, हाँ
22%। तो क्या ऐसे निकालें, फिर एक बार समझ लीजिए। पहले नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दिया, नेट प्रॉफिट बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो यहाँ हम लिखे टोटल रेवेन्यू मान लेते 100 है, आपको क्रेडिट रेवेन्यू बोला टोटल रेवेन्यू का 90%। तो टोटल रेवेन्यू अगर 100 है तो 90% का क्रेडिट रेवेन्यू हटा देंगे तो 10% जो बच गया, क्या बच गया, कैश रेवेन्यू। तो क्या 10% कैश रेवेन्यू इक्वल्स टू कितना दिया, 5 लाख। तो 5 लाख किसका है, टोटल रेवेन्यू का 10%। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, 5 लाख इंटू 100/10 कर दिए 50 लाख। अब आप लोग चाहते हैं तो क्रेडिट रेवेन्यू निकालिए, तो मत निकालिए, कोई यूज़ नहीं है इसका, फिर भी हम निकाल देते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू 90% ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो कितना हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू 50 लाख, 90% निकाल दिए 45 लाख। तो आपको टोटल रेवेन्यू से मतलब है टोटल रेवेन्यू 50 लाख मिल गया। अब आपको बोला ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू कितना है, 50 लाख है। तो 50 लाख का 25% निकालिए, कितना हो गया, 12,50,000। ये आ गया आपको ग्रॉस प्रॉफिट। अब बोला नेट प्रॉफिट निकालेंगे, तो नेट प्रॉफिट निकालने क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरा, 12,50,000, यह लिख दिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पर 1.5 लाख दिया, माइनस कर दिए, तो ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। आप इसी को फॉर्मूला डाल दिए, नेट प्रॉफिट बाई नेट रेवेन्यू। तो नेट प्रॉफिट हो गया 11 लाख, नेट रेवेन्यू में हो गया 50 लाख इंटू 100 कर दिए 22%, ये निकल गया। अब सेकंड क्वेश्चन में चलिए देखिए यहाँ क्या लिखता है। यहाँ लिखा है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट 8 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया, 5 लाख, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लॉस बाय एक्सीडेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इत्यादि दिया हुआ है। तो हमको निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो देखिए नेट रेवेन्यू आपका हो गया 8 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना हो गया 5 लाख, तो आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3 लाख। अब हम लोग निकालना है नेट प्रॉफिट। तो पहले लिखिए नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस क्या क्या माइनस कर देंगे, देखिए क्या क्या है मेरे पास, ऑफिस एक्सपेंसेस। नहीं तो ऐसा समझ में नहीं आता, ऐसे लिखिए, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। रुकिए यहाँ लिख देते हैं नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 3 लाख, इसे प्लस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 दिया है, तो ये मेरा हो गया 3,10,000। लेस कर दीजिए, क्या क्या लेस करना है, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया है, देखिए ऑफिस एक्सपेंस आपका दिया है 40,000, इसको लिखिए यहाँ पर। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, इसको भी लिखिए, ये कितना दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस 18,000। इसका देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 12,000, ये भी लिख दीजिए। फिर लॉस बाय एक्सीडेंट, इसको भी लिखिए, ये कितना दिया हुआ है 24,000। अब ये चारों हो गया एक्सपेंडिचर, चारों को जोड़ लीजिए, ये हो गया 30 और 40 70 और 24 94। चलिए माइनस करके देखते हैं। तो 3,10,000 माइनस 94,000 कितना आ रहा है मेरा, ये आ गया 2,16,000। तो ये जो फिगर आ गया ये हो गया मेरा नेट प्रॉफिट। अब तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हम यहाँ लिखे ही हैं, क्या है, नेट प्रॉफिट बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट मेरा कितना आ गया 2,16,000। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना लिखे हुए हैं 8 लाख इंटू 100। तो देखिए 2,16,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, ये हो गया 27%। तो इसका आंसर हो गया 27%। तो ये दोनों क्वेश्चन हम क्या बनाए आप लोग को, नेट प्रॉफिट रेशियो। आप 2 क्वेश्चन हम ऑपरेटिंग रेशियो को बना देंगे और चैप्टर को आज का वीडियो को ही एंड करेंगे, ठीक है। देखिए अभी हम पढ़ाएंगे ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो 2 बता दिए। अब 2 ऑपरेटिंग रेशियो क्वेश्चन लिखे हैं, ये दोनों बता देते हैं, ठीक है। तो कि पहला क्वेश्चन क्या लिखे, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 60,000, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 42,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 40%, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो क्या फॉर्मूला लिखे हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय
नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमको निकाला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो मानिए सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, टोटल रेवेन्यू निकालिए, टोटल रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए कितना कितना है, 4 लाख आ गया, 3 लाख, बड़ा आराम से बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो 7 लाख, ये हो गया टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू मेरा हो गया 7 लाख। चलिए आराम से लिखते हैं यहाँ पर, है ना, ये हो गया 7 लाख। आप देखिए यहाँ पर बोला है लेस ग्रॉस प्रॉफिट, यही थोड़ा सा देखिए ध्यान से, 40% ऑन कॉस्ट। तो का आप यहाँ कॉस्ट जानते हैं, आप लोग कॉस्ट नहीं जानते, यहाँ पर लोग क्या जानते हैं, सेल। तो हम इसके पहले ही पढ़ाए थे कि व्हेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन कॉस्ट बट कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल, देन एट फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम कॉस्ट इनटू सेल। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट में दिया हुआ है और हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को कहाँ कन्वर्ट कर देंगे, सेल में। कैसे सेल में कन्वर्ट करेंगे, देखिए कितना परसेंट दिया, 40/100 प्लस 40 कर दीजिए, सीधा सीधा हिसाब। तो 40/140 ऑफ कितना, 7 लाख, इसका कर दीजिए, ठीक है। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो 7 लाख का इंटू 40 डिवाइड बाई 140, 140 कितना आ जाएगा, 2 लाख। इसको यहाँ लिख दीजिए 2 लाख। तो हम लोग क्या जानते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। या क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये निकाल दिए। अब हमको चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए फॉर्मूला में लिखे थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारा क्या क्या आएगा, मेरे पास 2 ही चीज़ अवेलेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों दिया हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है, 60,000, सेलिंग एक्सपेंस कितना, 42,000। तो कितना हो गया, 1,02,000, दोनों चीज़ अवेलेबल हो गया। तो क्या लिखे फॉर्मूला में, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना है, 5 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना निकाल दिए, 1,02,000, 1,02,000 बाई नेट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। तो नेट रेवेन्यू आपका कितना आ गया, 7 लाख, ये लिख दीजिए 7 लाख इंटू 100। अब ये हो गया 6,02,000 बाई 7 लाख इंटू 100, कर दिए कितना होगा, 6,02,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख इंटू 100, ये आपका आ गया 86%। इसका आंसर हो गया 86%, 86%। कैसे निकालेगा फिर समझा देते हैं। देखिए पहले टोटल रेवेन्यू निकाल लीजिए, कैश रेवेन्यू, क्रेडिट रेवेन्यू जो कि 7 लाख। तो टोटल रेवेन्यू आ गया 7 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया 40% ऑन कॉस्ट। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑन कॉस्ट, किस पे लिखा है, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट तो हम जानते नहीं, पहले क्या करेंगे, सेल में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, 40/100 प्लस 40। तो 40/140 ऑफ 7 लाख कितना निकल गया, 2 लाख। तो 7 लाख में से क्या कीजिए, 2 लाख को माइनस कर दीजिए। तो ये जो 5 लाख आ गया, इसको हम लोग को क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दिए। इसका हम निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, जोड़ के कितना आ गया, 1,02,000। अब इसका फॉर्मूला में बैठा दिए तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 12,40,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया 35,000। तो क्या निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो। इससे आसान क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। ऑपरेटिंग रेशियो क्या फॉर्मूला, देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, यही है। तो आपको सभी अवेलेबल है। 12,40,000 आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया है, 35,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, नेट रेवेन्यू दिया है 15 लाख रुपया। कुछ करना ही नहीं, खाली बैठा के निकाल देना है। तो 12,75,000 बाई 15 लाख इंटू 100। तो 12,75,000 डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100 क्या आ गया, 85%।
ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो हम आज आप लोग को 2 रेशियो बताएं। क्या क्या बताएं? एक बताएं नेट प्रॉफिट रेशियो, एक बताएं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट क्लास जो होगा रेशियो एनालिसिस का कल परसों में ही होगा, तो उसमें हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो रिमाइंडर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो और प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर, ये चारों हम पिछले लास्ट क्लास में बता के ख़त्म कर देंगे। उसके बाद एक क्लास होगा इस रेशियो का पूरा एमसीक्यू पे। जितना रेशियो हम पढ़ाए हैं उस पर बेस्ड सारा एमसीक्यू हम एक दिन 20 मिनट 25 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा उस पर सारा इस पे होने वाला एमसीक्यू बता देंगे। देखिए अभी जो एमसीक्यू बताएंगे उसका व्यू होगा दिसंबर का जो आपका मेन फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम है सीबीएसई के बच्चों का है, या 22 नवंबर आईएससी बोर्ड का जो है उसके लिए, याद झारखंड बोर्ड का दिसंबर में, उन लोग के व्यू पे हम ये पूरा चैप्टर पे एमसीक्यू बनाएंगे। आप लोग उसके वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन ये सारा चीज़ आप लोगों ने सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं जानेगा तो आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को, हम तो बार बार बोलते हैं, कंटिन्यू वॉच कीजिए। थोड़ा सा आप लोग को नेट खत्म होता होगा लेकिन काम देगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।